में ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस बात का, आप मार्ग में हैं, मार्ग में मंदिर मिले प्रणाम कीजिए। मार्ग में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है, प्रणाम कीजिए। अपने धर्म ग्रंथों का, अपनी परंपराओं को प्रणाम करना सीखिए। सबसे पहले कोई जा रहा है, अगर भागवत जी किसी के सर पे रखी हैं तो प्रणाम कीजिए, और एक प्रणाम और कीजिए कि हे भागवत जी, ये सर भी किसी दिन आपकी इस सेवा को करना चाहेगा। कीजिए प्रणाम, और एक प्रणाम उसको कीजिए जिसकी अंतिम यात्रा जा रही है, और उसके लिए कामना कीजिए कि गोविंद इसने जो किया सो किया, मगर इसको परम धाम देना। हम कामना कर सकते हैं, उसने क्या किया वो उसकी सोच है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उसने क्या किया वो अपना जाने, हमें जो कर्म करना है वो हम करें। अपने बच्चों को सिखाइए, मंदिर को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करें, शोभा यात्राओं को प्रणाम करें। बच्चों के अंदर ये आदत डालिए और उनको बताइए कि बेटा प्रणाम करने से मिलता क्या है। प्रणाम करने से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, अगर आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटे, बस करके देख लेना। मैं लाखों करोड़ों अरबों की बात, शायद इतने पैसे भी छोटे पड़ जाएंगे। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में जब आपके पास कोई विपदा आ जाए, कोई विपदा, कितनी बड़ी विपदा आपके जीवन में आ जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, सामाजिक हो, शरीर की हो या आर्थिक पैसे से रिलेटेड हो, और आप फंस जाओ, जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम क्या करें, ऐसी स्थिति में अगर आपको जो जो कार्य करना है वो करते रहना, लेकिन एक कार्य अगर आपने कर दिया, मेरा दावा है आप उस परेशानी से निकल के बाहर चले जाओ। बहुत छोटा सा काम है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रतिदिन 21, 31, 51, ज्यादा की बात नहीं करता, ब्राह्मण देवताओं के अंगूठों को अपने सर को नवाकर आ जाओ। अब आप सोचोगे इतने सारे ब्राह्मण देवता कहां मिलेंगे, तो आपके सारे शहरों में इतने मंदिर हैं, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल फ्री का आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं। अब आपको बता दूं इससे होगा क्या। जब आप किसी ब्राह्मण देवता के चरणों में जाकर उनके अंगूठे पर अपना सर रख दोगे, तो उनकी जो ऊर्जा है सबसे पहले तो वो आप में समा जाने वाली है, और दूसरा, जब आप इतना सरेंडर करोगे, जब आप इतना दंडवत कर लोगे, साष्टांग हो जाओगे, तो आप ध्यान रखना उन ब्राह्मण देवता के हृदय से, आत्मा से आपके लिए उसी समय आशीर्वाद निकलेगा, और वो ऊर्जा आपके जीवन में इतना बड़ा कल्याण कर सकती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे कई लोगों को हमने करवा के देखा है, कई लोगों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन हो गए, सिर्फ इतना छोटा सा काम करने से। संत मिल जाए, ब्राह्मण देवता मिल जाए, साधुजन मिल जाए, और आप बस उनको प्रणाम भर कर लीजिए। कितने कष्ट हो आपके, आप फंस जाए, आपको लगे अब क्या होगा, भगवान तुम ही संभालो, तब ऐसी स्थिति में करके देख लेना। सामान्य स्थिति में करोगे समझ नहीं आएगा, पर भारी भरकम पड़ जाओ, आप करके देखना, आप देखना क्या चमत्कार हो जाने वाला है, क्या चमत्कार आपके जीवन में हो जाएगा, करके देखिएगा। ये संतों का दिया हुआ वो अनमोल तोहफा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको करोड़ों लोगों ने लाभ लिया है, करोड़ों लोगों ने। तो हमें अपने जीवन में इस बात को जानने की जो प्रेरणा है कि परमात्मा कैसे मिलेंगे, भागवत जी हमारे जीवन का कल्याण कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने आप को सज्ज कीजिए, सरेंडर कीजिए। बच्चों को बताइए कि बेटा जब भी ऐसी शोभा यात्रा निकले, कुछ करे, प्रणाम करो दूर से खड़े होकर।
प्रणाम में बड़ी ताकत है। प्रणाम व्यक्ति को सरल बनाता है, प्रणाम व्यक्ति को सहज बनाता है, प्रणाम व्यक्ति को लोचक बनाता है, लोचकता आती है, इलास्टिसिटी आती है। प्रणाम व्यक्ति को शालीन बनाता है, प्रणाम व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करता है और प्रणाम व्यक्ति को महान बनाता है। जो जितना झुकेगा एक दिन उसको उतनी ज्यादा ऊंचाई मिलती है। यह नियम है, यह नियम है। कई बार लगता है कि कई लोग सोचते होंगे कि हम झुकते तो हैं, हमारा गलत उपयोग लोग कर लेते हैं। ये आपको लग रहा है, उनको जो करना है करने दीजिए, आप अपनी यात्रा मत रोकिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सूर्य की तरह चमकोगे, सूर्य की तरह, कोई नहीं रोक सकता। प्रणाम में इतनी ताकत है। कोई व्यक्ति किसी के सामने झुक जाए, मगर ध्यान रखना, ब्राह्मण देवता के आगे कोई दुश्मन भी झुक जाएगा, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। संत के आगे कोई झुक जाए, आशीर्वाद निकलेगा। साधु जन के आगे कोई झुक जाए, आशीर्वाद निकलेगा। और सामान्य दुश्मन भी सामने आ जाए और वो अगर प्रणाम कर लेगा, और अगर वो संत ब्राह्मण जन आदि इत्यादि, तो आशीर्वाद निकलेगा। और सामान्य जीवन में लोग पैर पीछे कर लेंगे। बस ये अंतर है। ऊर्जा खींचो साहब, जितनी ऊर्जा कमा सकते हो कमाओ। ये जीवन ऊर्जा कमाने के लिए है। पैसा तो आपका शरीर कमा रहा है, उस सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए भी आपको ऊर्जा की जरूरत है। जस्ट अर्न एनर्जी, एनर्जी अर्न कीजिए। देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाने वाला है।